Hi everyone, this is a special message for all of you, those who are writing Mains 2026 of Civil Services Examination. First and foremost, I want to congratulate each one of you that you have reached this stage where you are now going to be writing the Mains examination in a few days. At this point of time, many of you must be feeling anxious and you must be having your own fears कि मैंने बहुत सारा content नहीं cover किया है, बहुत सारे topics मेरे बचे रह गए हैं, and therefore many of you must be running from pillar to post कि जो हाथ लग जाए मैं उसी को पढ़ लूँ, उसी चीज़ को cover कर लूँ। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर प्लीज़ ध्यान रखिएगा that I have seen numerous candidates appearing in this examination doing well from rank 1 to rank 500 over the last many years, and उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि वो सबको उसी तरीके का डर लगता है, सबको उसी तरीके की एंग्जाइटी और फियर फील होता है. सो यू आर नॉट द ओनली वन हु इज गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एंग्जाइटी और दिस फीलिंग एट द स्टेज ऑफ प्रेपरेशन. इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि आप किसी भी तरीके का अपने अंदर डर और घबराहट मत रखिएगा. एग्जामिनेशन का प्रोसेस ही ऐसा है. अगर आप अपना 6th अटेम्प्ट भी दे रहे होंगे तब भी आपको लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, विच इज परफेक्टली फाइन इन दिस एग्जामिनेशन. दिस एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज और हाउ मच इंफॉर्मेशन दैट यू नो, but it is a test of your skills and ability. It is a test of your ability to also keep calm under pressure and difficult situations. तो वो आपको address करना आना चाहिए and you should know how to be able to overcome that. That's the first thing. दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि इस समय आप अपना स्लीपिंग साइकिल ठीक कर लें. मैनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि जितना हो सके उतना पढ़ लेते हैं, एंड यू मस्ट बी इन दैट मोड ऑफ स्टडिंग एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स अ डे एज वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट अपने दिमाग को रेस्ट देना भी ज़रूरी है, और वो रेस्ट आपको एडिक्वेटली तभी मिलेगा जब आप ढंग से रात को सोएंगे. इसका मतलब ये है दैट प्लीज़ टेक एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप at night, and you should be according to the cycle in which you're going to be giving the examination. So if I'm going to be writing the examination at 9 o'clock in the morning, then my brain should be working at its optimum at 9 o'clock in the morning, which means that my brain should become active by 8:30, which means that if I have to leave for the center from my house at around 7 or 7:30, I should be getting up at 6:30 or 7 o'clock in the morning, which means that I should be sleeping at least 11 or 12 in the night. तो वो साइकिल अभी से ही हमें ठीक करनी होगी. हमारे पास अभी भी थोड़ा सा समय है, बट इसको प्लीज़ लास्ट मोमेंट तक डिले मत कीजिएगा. हो सकता है कि इस प्रोसेस के अंदर आपका एक दिन कुछ घंटे वेस्ट हो जाए. हो सकता है कि आप आज सुबह जो है थोड़ा लेट उठे होंगे, एंड देन यू मे थिंक दैट आज रात को मैं 2, 3 या 4 बजे सोने वाला हूँ, सो दैट आई विल बी यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम. बट कोशिश कीजिएगा, दिस इज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कि आप आज 10, 11, 12 बजे से लेटर ना सोएं, और ये चेंज आपको आज ही से इफेक्ट के अंदर लाना होगा. प्लीज प्लीज लिसन टू माई एक्सपीरियंस एंड प्लीज डू दिस. दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस समय तक कोई टेस्ट नहीं लिखे हों, विच इज़ ओके. नाउ देयर इज़ नथिंग मच विच कैन बी डन अबाउट इट. बट एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं, एथिक्स और एसए के कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लिख लीजिएगा बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, बिकॉज दीज आर द 2 पेपर्स इन विच मोस्ट कैंडिडेट्स फेस डिफिकल्टी इन मैनेजिंग देयर टाइम. इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज टाइम in these 2 papers, and they miss out on writing answers to questions that they know the answers to. तो इसीलिए इन 2 पेपर्स को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए. अपनी एक फुल लेंथ टेस्ट लिख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इन दोनों पेपर्स को अटेम्प्ट करना है. इन अदर पेपर्स ऑल्सो इट इज़ रिक्वायर्ड, बट इट इज़ लेसर. यहाँ पर क्योंकि टाइम का डिवीजन उतना क्लियरली एलोकेटेड नहीं है इन पेपर 4 एंड इन एसे, इट बिकम्स रियली क्रूशल दैट यू हैव हैड सम प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द पेपर फॉर 3 आवर्स एटलीस्ट. तो अगले 10 दिन के अंदर कोशिश कीजिए आप एक टेस्ट ईच इन दोनों का लिख लें. दूसरी एक चीज़ और, कि इस समय हमें क्या रिवाइज करना चाहिए. क्या रिवाइज, तो देखिए आपको सब कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए, बट दैट वुड नॉट बी पॉसिबल. बट एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, दैट इफ़ यू ऑलरेडी हैव सम वैल्यू एडेड मटेरियल दैट यू हैव केप्ट
separately, which would include quotations, statistics, which would include government schemes, programs, case studies, current affairs example, court judgments, etc. तो उसको रिवाइज कीजिएगा, और अगर नहीं किया है तो अगले 10 दिन के लिए आधा घंटा आप एलोकेट कर सकते हैं अपने टाइम के अंदर टू राइट डाउन सम ऑफ दीज थिंग्स टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, कीप देम एट वन प्लेस एंड देन कीप रिवाइजिंग देम. बिकॉज एग्जामिनेशन से 1 घंटा या 2 घंटा पहले आप सब कुछ तो रिवाइज नहीं कर सकते, बट आप ये कुछ चीजें देख सकते हैं विच विल रिमेन एट द टॉप ऑफ योर माइंड एंड विच यू कैन यूज इन योर आंसर्स, इन एसे, इन एथिक्स, इन ऑल द GS पेपर्स, विच विल हेल्प यू इन फेचिंग मोर मार्क्स इन द एग्जाम. तो ये भी एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा. एंड देन फैमिली सपोर्ट, friend support, your entire support ecosystem at this point of time is going to play a very crucial role in you sailing through these days. मेंस का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही ग्रोलिंग और ड्रेनिंग होता है. मैंने 6 मेंस एग्जामिनेशन लिखे हैं और हर मेंस एग्जामिनेशन को लिखने के बाद मेरी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाती थी, एंड आई एम श्योर दैट दिस इज गोइंग टू हैपन विद मेनी ऑफ यू एज वेल. बट इन दैट एंटायर साइकिल ऑफ डाउट, the only way that you can remain sane and you can have a fresh mind and remain at your optimum capacity is being surrounded by people who care for you, who are the ones, those who are willing to support you. So whether it is your parents, whether it is your other people in the family, any other relatives or your friends, or for that matter if it is your mentors or teachers, please feel free to reach out to them, speak to them, tell them about your anxieties and fears. आप मुझे भी मेल कर सकते हैं and I'll be more than happy to connect with you on a call as well, अगर आपको मेंस से पहले या मेंस के ड्यूरिंग किसी भी तरीके की एंजाइटी या फियर फील हो रहा है. एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट एक दिन पहले एग्जामिनेशन के कोशिश कीजिएगा कि अपने माइंड को आप रेस्ट दें. कोशिश कीजिए कि आप वो चीज करें जो आपको करना अच्छा लगता है, वेदर इट इज playing some sports or whether it is listening to music or whether it is going out with friends or watching a movie or eating a meal. Please do dedicate some of your time on the last day before the mains examination begin for this activity. ये आपको हो सकता है टाइम वेस्ट लगे इस स्टेज पे, बट अपने दिमाग को रेस्ट देना, उसको उसके ऑप्टिमम कैपेसिटी पे लाने के लिए बहुत जरूरी है. उस समय में भी आपका काम, दिमाग काम कर रहा होगा सबकॉन्शियसली, आवर माइंड इज स्टिल वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट कोशिश करनी है कि कॉन्शियसली हम उसको जितना रेस्ट दे सकें उतना अच्छा है. अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, किसी तरीके की एक्सरसाइज या जिमिंग करते हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी यूजफुल फॉर यू बिकॉज इट विल हेल्प यू टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर एक्टिविटी विच विल बी सेपरेट फ्रॉम academics and studying at this point of time. And the last and the most important thing, please remember all the knowledge for this examination lies within you. आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा. सेल्फ कॉन्फिडेंस इन मेंस एग्जामिनेशन इज द की टू सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन. ऐसे मोमेंट्स आएंगे मेंस एग्जामिनेशन में जहां पे आपको डर लगेगा, जहां पे आपको लगेगा कि अरे मुझसे गड़बड़ हो रही है और आई एम नॉट एबल टू राइट द राइट आंसर्स, बट इट इज ओके. डोंट be very harsh on yourself, don't judge yourself at this point of time. जो जजमेंट हमें करनी है अपनी परफॉर्मेंस के बारे में वो हम एग्जाम के बाद करेंगे. एग्जाम के बीच में मत सोचिएगा मेरा एग्जाम कैसा जा रहा है. एट द सेम टाइम एग्जाम्स के जो बीच में इंटरवीनिंग पीरियड होता है उसमें किसी से अपना अटेम्प्ट भी मत डिस्कस कीजिएगा, नीदर विद योर फैमिली नॉर विद फ्रेंड्स एक्सेट्रा. जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम जजिंग एनीथिंग अबाउट योर अटेम्प्ट एट दिस स्टेज. आप इस पूरे प्रोसेस को एग्जाम खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं एज अ सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, बट डोंट डू इट एट द स्टेज ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन बिकॉज इट विल बैडली इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन. And go into the examination with a smile on your face. Go into the examination hall with the confidence that you will do well. And I assure you, each one of the candidates, those who have got selected in this process in the past, had same anxieties and fears. बट उस एंजाइटी और फियर को ओवरकम करना, उस अनसर्टेनिटी को ओवरकम करना इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू लीड टू सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन फॉर ऑल ऑफ यू. आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट in the mains 2026, and I hope that you do really well, you come out with flying colors, and I'll be waiting to hear from all of you. Please do reach out to me on my email ID. Any questions, doubts that you may have related to the examination, or what you want to do once you have written the mains examination, what should be my next steps, please feel free to reach out to me. All the very best, and I really hope that you people enjoy the entire process of the mains examination. Bye bye, take care,
and I'll see you very soon.